चैतन्य लोक द वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। गांव में हल्ला हुआ कि बाभन के घर सोने का बेटा हुआ है, मगर माँ की लीला देख मेरा सारा आचरण लड़कियों जैसा। उन्हीं के बीच उठना बैठना, उन्हीं से बोलना बतियाना, उन्हीं की तरह साड़ी पहनकर पानी की कलसी कंधे पर रखकर महिलाओं की चाल में धीरे धीरे सौंदर्य का छंद रचते चलना माँ का ही सारा कौतुक था। उसी के लिए शायद मुझे रचा था। वही रचना रानी के इस बगीचे में फुदकती गिरती गाती और बेहोश होती रहती है, और केशव जैसा पंडित समझ नहीं पाता। कहता है ठाकुर जैसा मनुष्य इस समय पूरे भूमंडल में नहीं है। ब्रह्म आचार्य है, बिलायती भाषा में भाषण देता है तो बड़े बड़ों का पानी उतर जाता है, मगर साधारण सी बात नहीं समझ पाता कि इस गरीब बाभन की जो रानी के अन्न से जी पल रहा है, कुछ भी अपनी बिसात नहीं है। माँ की विभूति को वह मेरी मानता है और उनकी मूढ़ता पर बड़ी हंसी आती है रिलेटो, पर संकोचवश कह नहीं पाता कि तू प्रचंड मूर्ख है। मानती रहे सारी दुनिया तुझे पंडित, जैसे तू ठाकुर के नाम पर चहकने चिल्लाने लगता है। केशव ने भी सारी दुनिया में मेरे नाम का ढोल पीट दिया है, और उसके हल्ला ने बगीचे में जो भीड़ खड़ी कर दी पंडितों की। सच कहता हूँ तुझसे लेटो, माँ ने इज्जत बचाई, अन्यथा इस मूर्ख बाभन की तो कलई खुलने ही वाली थी। फिर तो केशव भी मुंह दिखाने लायक न रहता। संसारी लोगों के भ्रम बड़े जटिल होते हैं। माया की महिमा इतनी सघन है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को सत्य नहीं सूझता। कृष्ण सखा उद्धव की कथा एक दिन तुझे सुनाई थी। गंवार गोपियाँ जिस सत्य के साथ दिन रात लीलारत थी, वह उद्धव को सूझ ही नहीं रहा था, हाजरा की तरह। मगर तुझे और तेरी आस्था को देखकर अपने गांव के स्त्री पुरुष बरबस याद आ जाते हैं। कितनी निश्छलता और कितना मोहक भोलापन! मैं तो मुग्ध हो जाता था। मेरी राशि महिलाओं से ही मिलती थी। उन्हीं से मिलना जुलना बतियाना, उन्हीं के बीच कीर्तन कौतुक करते रहना, और वे भी खूब थी। मुझे राधा और राधा बांधवी ललिता की भूमिका में सजा बजाकर उतारती थी और मेरी अभिनय लीला से मुग्ध हो जाती थी। लाहाबाड़ी की लड़की प्रसन्नमयी को तो मेरे भीतर बाल गोपाल के दर्शन होते थे। भागती दौड़ती मेरे आंगन में पहुंच जाती थी। मगर कितनी भोली थी धर्मदास लाहा की वह बेटी। माँ से कहने लगी एक दिन, बामनी माँ, तेरे कोख से कमार पुकुर के सौभाग्य रूप में बाल गोपाल जन्मा है। माँ तो प्रसन्नमयी की बात सुनकर अगड़ा कर खिल उठी थी, मगर मैं मन ही मन उसकी सरलता की बात सोचकर हंस पड़ा था। और अपनी माँ की सरलता की बात तुझे क्या बताऊं रिलेटो। मेरे उत्पात और बाल चापल्य को चपत लगाकर संयमित कर आदमी बनाने की उसे कभी चिंता ही नहीं हुई। एक आध बार केवल मेरे लिए माँ गहरी चिंता में डूबी थी। यहाँ जो मेरी माँ है ना, जो कमार पुकुर से मुझे अपने आंगन में खींच लाई है, उसको पहली बार अपने गांव में देखा था और मेरा होश गायब हो गया था। वही कथा तुझे सुनाने जा रहा था। बौराया मन दूसरी ओर बहक गया। गमछे में मूढ़ी गुड़ बांध फाँकते हुए खेत की ओर घूमने निकला था एक दिन। ऊपर आसमान की ओर देखा। काले बादलों के पास उड़ते बगुलों की एक मोहक श्वेत धारा। ऐसा सौंदर्य कि दृष्टि वहीं गड़ गई, और माँ के अपरूप रूप पर एकाएक दृष्टि पड़ी, जिसकी नज़र अपने बालक पर गड़ी थी। उस अपूर्व सौंदर्य राशि को देखते ही जगत की चेतना से टूटकर वहीं गिर पड़ा। ग्वालों किसानों से खबर पाकर दौड़े दौड़े लोग आए, उठाकर घर ले गए। गवई टोटका टोटरम और धार्मिक पूजा अनुष्ठान भी तब माता पिता ने तत्काल शुरू कर दिया था। माँ के प्रभाव से उत्तीर्ण होने पर देखा, लाहाबाड़ी ही नहीं, पूरे गांव की महिलाओं से आंगन भर गया है। उसके बाद तो माँ की पहरेदारी इतनी कड़ी हो गई कि ना पूछ। मगर माँ तो अब प्रायः अपना रूप दिखाकर मुझे
अपने निकट खींचने लग गई थी। मगर कितने गहरे अज्ञान में डूबा है संसार लेटो। जब जब संसार बोध का तार टूटता, गांव में हल्ला हो जाता, गदाधर फिर बेहोश हो गया है। और गांव के छोह व्याकुल लोगों से मेरा मन आंगन भर जाता। अब मुझे जगत की दशा देखकर गुदगुदी होने लगी थी। होश का अर्थ दुनिया की नज़र में क्या है, यह सोचकर जब मैं खिलखिलाकर हंसने लगता तो मेरी माँ चिंता व्याकुल हो बेटे को आंख फाड़ कर देखने लगती। अपनी भोली माँ की बात तुझे क्या बताऊं, वह तो अपने सोना की रक्षा के लिए पगला गई थी। बगीचे में पहुंचने पर माँ को जब देखा तो माँ खिलखिलाकर हंसी थी लाटू, जैसे कह रही हो कि कमार पुकुर से ही तुझे घेरती रही हूँ, आज असली ठिकाने पर मेरे आंगन में पहुंचा है। मेरी भोली जननी माँ के संविधान को कैसे समझती, वह तो मेरी कल्याण कामना से बौरा उठी थी। एक बार और उसकी वत्सलता बेचैन हो उठी थी जब उसने पुरी धाम के यात्री साधुओं की सेवा में मुझे गांव की धर्मशाला में पड़े रहते देखा था। डर गई थी कि बेटा गया हाथ से। एक बाबा जी ने बहुत समझाया बुझाया तब उसकी जान में जान आई। क्या बताऊं रे लेटू, मेरे कौतुकी स्वभाव के चलते एक बार तो बहुत बड़ा अनर्थ होते होते बचा। बैरागी साधु के वेश में सजकर पूरी देह में भभूत पोते जब माँ के पास पहुँचा, वह तो देखते ही सूख गई, जैसे निष्प्राण हो गई हो। सहज रूप धरकर जब उसे अपने कौतुक की बात समझाई तब संभली। मात्र हत्या का पाप लगते लगते बचा रे ले लाटू। माँ को कुछ हो जाता तो तालाब में डूब मरने के सिवा कोई दूसरा रास्ता न बचता मेरे लिए। मगर रहस्य की बात केवल तुझको बताता हूँ। इस बगीचे वाली जो माँ है ना, उसने अपनी लीला के लिए मेरी रचना की थी। सो बाल्यकाल से ही नाना रूपों में नचाती रहती थी, मरने नहीं देती। उसे तो अपने लीला छंद को रूपायत करने की चिंता थी। मेरी भोली जननी मेरी पहरेदारी में पागल बनी रहती थी कि कहीं कुछ अमंगल न हो जाए, कहीं इसके कलेजे के टुकड़े को कहीं उसके कलेजे के टुकड़े को, उसके सोना को, विष्णु पद की धूलि को कोई चुरा न ले। इतनी स्पर्श कातर और चिंता व्याकुल कि गांव की ठाकुर बाड़ी से कीर्तन कथा के लिए जब किसी साधु के आने पर मुझे बुलाया जाता तो घबरा कर मुझे मुक्त करने में आगा पीछा करने लगती थी। उसे कहाँ पता था कि इस बगीचे वाली माँ ने उसके बेटे को अपना लाडला बेटा बना लिया है और अब हाथ से निकलने नहीं देगी। मगर मेरी दशा तो माँ की रूप राशि को देखते ही कुछ की कुछ हो जाती थी। जैसे पहली बार माँ को खेत में घूमते बगुलों के लहराते श्वेत सौंदर्य के बीच एकाएक देखा था और संसार से मेरे मन का तार टूट गया था। कई बार अपने अलौकिक सौंदर्य से मोहित कर माँ ने मेरे संसार मोह को झटका दिया था और मेरी बेहोशी का गांव जवार में शोर मच जाता था। अब तो लेटो, जब पुरानी बातें याद आती है बड़ी हंसी आती है। माँ की माया के कैसे कैसे रूप हैं, कैसी मोह की माड़ी चढ़ा दी है दुनिया की नज़र पर। देख भला, होश को यह दुनिया बेहोशी कहती है। मगर पिता की मृत्यु ने तो मेरी आंखें खोल दी लेटो। लाहा लोगों को पाठशाला में बस यूं ही अपनी जननी को तुष्ट करने भर के लिए जाता था। मन पाठशाला में मन तो कुछ और हो गया था। उचटे मन को पुराण की कथा पढ़ना, धार्मिक यात्रा, नाटक, कीर्तन, भजन में डूबे रहना रुचता था। सच कहता हूँ रे, तू भाग्यशाली है लेटो, जो पाठशाला वाली पढ़ाई में तेरी रुचि नहीं हुई। एक बार संसार के अक्षरों से बंध जाने पर बड़ा कठिन होता है उसके बंधन से मुक्त होना। तुझे बांधने की मैंने एक बार कोशिश की थी, पर एकाएक तेरा भाव मेरी समझ में आ गया और तब वर्णमाला की पुस्तक मैंने दूर फेंक दी। और तभी मैंने समझा था कि जयराम बाटी की बेटी की सेवा की पात्रता केवल तुझ में ही है। भवतारिणी और शारदा में कोई फर्क नहीं है तेरी दृष्टि में। असली पढ़ाई यही है जो मुझे पढ़ाने के लिए न्यांगटा
यानी तोतापुरी दूर देश से चलकर इस बगीचे में आया था। आया क्या था, माँ विशेष मुहूर्त में उसे खींच लाई थी यहाँ। उसके वश का थोड़े था, बड़ा ज्ञानी बनता था और आँव की पीड़ा से क्लांत होकर गंगा जी में डूब मरने जा रहा था। माँ ने बचाया। मेरा राग सुनकर रोने लगता था, कहता था यही उपलब्धि है वत्स। तेरा माटी मन पहले से तैयार था रे, नहीं हृदय की तरह तू भी जगदम्बा से हुज्जत करता और जिंदगी राख में मिल जाती। सचेत किया था उसे कि शारदा साक्षात जगदम्बा है, उसको छेड़ना आग से खेलना है। पर वह तो अपने मामा पर हुकूमत चलाते झिड़कते इतना बढ़ गया था कि कहीं कोई मर्यादा नहीं। मारा मारा फिर रहा है। हार कर आया था एक दिन रोता गिड़गिड़ाता, घिघिया कर कहने लगा, मामा अपनी सेवा में मुझे रख लो, जैसे उसका मामा रानी का दामाद नाती है। देख भला मामा की एक न सुनी, मनमानी का दंड मिला तो अब गिड़गिड़ा रहा है। अपने साथ मामा को भी ले डूबने वाला था। मथुर के बेटे की त्योरी देखकर मैंने भी बगीचा छोड़ने का मन बना लिया था। गमछा बटुआ उठाकर जब चला तो माँ ने बाँह पकड़कर कोठरी में बैठा दिया, अन्यथा उसी की तरह गांव लौटकर जहाँ तहाँ डोलता फिरता। तब भला जीने का अर्थ रह जाता लेटो। माँ के अनुग्रह से रिक्त होकर ऐसा दरिद्र हो जाता कि कुकुर सियार भी मेरी ओर न ताकते। सोच भला, हृदय ने मथुर की नातिन को पकड़कर कुमारी पूजा कर दी। ऐसा ढीठ कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। मामा किस खेत की मूली है जो तेरा दुर्भाग्य मोचन कर देगा। जगदम्बा के विधान से लड़ाई और सुख की आशा है न मूर्खता की पराकाष्ठा। अब भोग किए का फल, माँ प्रीत होगी तभी दुर्भाग्य मोचन संभव है। ऐसा लोभी की पूछ मत। मेरी पूरी कमाई खा जाने के लिए जाल बिछा दिया था। लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी के 10,000 रुपये मैं स्वीकार कर लूँ, उसके लिए कभी मुझसे बतियाता, कभी शारदा को फुसलाने की कोशिश करता। ऐसा हीनमती का आदमी है। वह तो माँ सजग थी पहरेदारी पर, सो बच्चों की दाल नहीं गली, अन्यथा वह तो मामा को गंगा में डुबो कर ही मानता। उसके ताने से तंग आकर एक बार गंगा में डूबने जा रहा था। माँ ने बाँह पकड़ ली। ऐसे ही हीन संस्कार वालों की लोक बुद्धि को दुनिया होश कहती है। और मैं जब माँ को हाँक लगाते उसके रूप सागर में डूब जाता हूँ, संसारी बुद्धि शोर मचा देती है, बेहोशी का दौरा पड़ा है। बता भला कैसा अज्ञान है। मेरे भाव को मेरा बाल सखा गया विष्णु समझता था। अभिन्न हृदय था लाहा महाशय का बेटा। खाना खेलना बतियाना उसी के साथ जमता था। मेरी पीड़ा और मेरा भाव केवल वही समझता था। उसकी बहन प्रसन्नमयी तो मेरी जननी की तरह मेरे लिए चिंता व्याकुल रहती थी कि कमार पुकड़ी की सौभाग्य माटी में न मिल जाए। ऐसा ही वह मानती थी। गांव वाले जिसे सोना समझ कह रहे थे, गया विष्णु की बहन प्रसन्नमयी उसे कमार पुकुर का सौभाग्य मानती थी। विचित्र व्यवहार है जगत का रे लाटू। माँ ने इस मादक मोह से बचाया तुझे, नहीं तो तेरा यह मानुष जीवन हृदय की तरह राख में मिल जाता। मुझे माँ ने गांव में रहते ही अपना अपरूप रूप दिखाकर जगत से वितृष्ण होने का संकेत दिया था। बड़ा महीन संकेत। मगर मोह भंग हुआ पिताजी की मृत्यु के आघात से। पढ़ाई से मन उचट गया था। पिता के अभाव का दंश माँ के हृदय में किसी कारण से तीखा न हो, यह चिंता मन में सदा बनी रहती थी। पर मेरे जैसे बौड़म का क्रीड़ा कौतुक ही माँ के दुख का कारण बन जाता था। उसके घरेलू काम में भी हाथ बटाता था, वैसे ही जैसे तू शारदा की सेवा में लगा रहता है। मगर मेरा हर कौतुक माँ को तकलीफ देता था। मैं निरुपाय था रे लाटू। मन अपने वश में थोड़े ही था। माँ जैसे नचाती थी नाचता रहता था, और उसने तो जैसे मुझे चुन लिया था अपनी लीला के रूपायन के लिए। किस किस भूमिका में उतारती थी। कभी जुल्हिन बनाती थी, कभी पानी भरने वाली औरत की चाल ढाल में सजाकर उसी के हाव भाव में दौड़ाती चलाती थी, और उसके कौतुक का रहस्य कोई समझ ही नहीं पाता था। पोखड़े से भरी कलशी कमर पर रखकर कांख में दबाए जब औरत वेश में आता था, कोई चिन्ह नहीं पाता था कि बामुनी माँ का
सोना, बामुनी माँ का सोना का बेटा है, जिसे प्रसन्नमयी कामारपुकुर का सौभाग्य और बाल गोपाल मानती थी। वह गरीब मुसलमान औरत का वेश धर के सीतानाथ पाइन के घर की रमणियों के बीच अंतःपुर में पहुंचा तो कोई पहचान न पाया, और अहंकारी बनिया दुर्गादास का अभिभावक गुमान धूल में मिल गया। माँ की लीला के सामने बनिया का अहंकार टिकता है। बड़ा दंभ था दुर्गादास को अपनी कुलीनता का। घर की स्त्रियों को पर्दे में कैद कर उनके शील सतीत्व की रक्षा के लिए व्याकुल था। ऐसे कहीं होता है? मूर्ख की समझ में इतनी सी बात नहीं आ रही थी कि माँ जिसकी रक्षा करे वही सुरक्षित है। माँ ने अपने बालक के माध्यम से ऐसा कौतुक दिखाया कि उसकी सारी चतुराई पर पानी फिर गया। फिर तो उसके अंतःपुर में मेरा ऐसा प्रवेश हुआ कि मेरी एक दिन की अनुपस्थिति भी पाइन परिवार की रमणियों के लिए असहम्य हो जाती। दूत भेजकर बुलवाती, मेरी चिंता में व्याकुल होकर बामुनी माँ के आंगन में पहुंच जाती। सीतानाथ पाइन की बेटी रुक्मणी तो मेरी कौतुक लीला के लिए पागल बनी रहती थी। लाहा परिवार और पाइन परिवार की बात छोड़, मेरे गांव की जो निपढ़ गंवार और गरीब महिलाएं थीं, उनमें भी विद्या तत्व की मात्रा बहुत ऊंची थी। मेरी जननी अकेली भोली नहीं थी, भोली सरलाओं से मेरा गांव भरा था। यहाँ तो विचित्र दशा है, देखते नहीं, यहाँ बगीचे में अपने विक्षेप का उपचार खोजते रोज ही लोग दौड़ते रहते हैं। जब पूछता हूँ तेरी स्त्री विद्या तत्व वाली है या अविद्या तत्व वाली, अब तक एक भी नहीं मिला जो अपनी स्त्री को अविद्या तत्व वाली माने। महामाया की लीला देखकर बड़ी हंसी आती है। पूछता हूँ हतभागों से कि जब तेरे आंगन में ही विद्या तत्व है तो टोना टोटरम के चक्कर में मारा मारा क्यों फिर रहा है? बौड़ाए कुकुर की तरह हाँफते बगीचे में मेरे पास किस रोग की दवा खोजते आया है? साले मेरी बात से चिढ़ जाते हैं। जटिल जाल बुनकर उसी में उलझकर मर रहे हैं, उबरने की राह खोज रहे हैं, पर कुटिलता ऐसी कि सांच से आँच लगती है। रोग दवा छिपाकर व्याधि मुक्त होकर भोग की सुविधा कमाने यहाँ दौड़े दौड़े आते हैं अभागे। सोच लाटू, माँ के सामने चालाकी चल सकती है, क्या छिपा है माँ से? और तू तो जानता ही है लेटो कि माँ का यह चाकर जादू टोना तो जानता नहीं। भागते हैं साले मुंह लटका कर। और माँ की लीला का हाल न पूछ, बाल्यकाल से ही कितनी मुद्राओं में नचा रही है मुझे, और ये गरीब बाभन उसके इशारे पर नाचते रहने को निरुपाय है। मगर मेरी जननी और बड़े भाई दुखी रहते थे मेरे बहुरम आचरण से। चिंता थी कि गदाधर केवल कीर्तन कौतुक में डूबा रहता है, पढ़ना लिखना नहीं, किस घाट लगेगा इसका जीवन। उन्हें पता नहीं था कि माँ ने बाभन के लड़के को अपना चाकर बनाकर अपने घाट बांध लिया है। अब दूसरा घाट क्या खोजना है? और जिस पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे माई भाई चिंता व्याकुल थे, उसका अर्थ और उसकी व्यर्थता मैं तभी समझ गया था रे लाटू। विलास वासना का पोषण ही जिस पढ़ाई का लक्ष्य हो, उसका क्या मूल्य? मगर दुनिया को देख, उसी को विद्या कहती है, और इस विद्या के मालिक को ज्ञानी गुणी। एक ऐसा ही नामी ज्ञानी गुणी बंकी में एक दिन बगीचे में आया था। विलायती सरकार की चाकरी करता है, ऊंचे ओहदे पर है। मैंने अपने गवई अंदाज में पूछा, क्या लक्ष्य है तेरे जीवन का? बड़ी ढिठाई से बोला, आहार निद्रा मैथुन। अब बोल भला, बिना पढ़े कुकुर भी इतना जानता है। वह तो कभी गया नहीं पाठशाला, मगर उतना तो जानता ही है जितना बंकिम जानता है। यानी जीवन का उद्देश्य दोनों का एक ही है, फिर पाठशाला जाने की क्या दरकार? मैं तो तभी समझ गया था लाटू, पर अपनी जननी की चिंता का कैसे समाधान करता। भोली इतनी कि कोई बरगला दे, पर माँ को मैं कैसे चकमा देता। वह तो दुर्गा दास का अहंकार चूर्ण करने के लिए मुझे जोल्हिन के वेश में माँ ने उतारा था। आज जब अपनी जननी के तप और तकलीफ़ की बात याद आती है, मन रोने रोने को हो जाता है। हाजरा को अपनी माता को दाहते तड़पाते देखता हूँ तो तुझसे हृदय की बात कहता हूँ, देह जलने लगती है। पर जब अपनी करनी को याद करता हूँ, गहरी पीड़ा होती है कि न चाहते हुए भी मेरे चलते मेरी माँ को कितना कष्ट उठाना पड़ा। किए का फल अब भोग रहा हूँ। नहीं देखते, नरेन के लिए, राखाल के लिए, केशव के लिए, मास्टर और गिरीश के लिए
तथा दूसरे बालकों को देखने बतियाने के लिए तड़पता रहता हूँ। साधु गृहस्थों से मिलने घर घर दौड़ता रहता हूँ। कैसी व्याकुलता रच दी है माँ ने मन में। कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है रे लाटू। अपनी जननी को तकलीफ देकर कैसे रह सकता है कोई सुखी। एक बार तो मेरे हठ के चलते बड़ा अनर्थ होते होते बचा। मेरे गांव के लोहार की बेटी थी धनी, बड़ा निर्मल आधार था उसका। मेरा कीर्तन गान सुनने के लिए पागल बनी रहती थी। उसके निर्मल भाव को मेरा बाल सखा गया विष्णु समझता था। और यह जो बगीचे वाली मेरी माँ है ना, उसने लइकाई में ही मेरी आँख खोल दी थी, अन्यथा उसकी रूप राशि को देख पहचान कैसे पाता। मेरे उपनयन संस्कार में पहली भीख धनी देगी, उसकी जिद थी। माँ और बड़े भाई इसे कुल रीति के विपरीत मानकर धनी को की भावना को कुछ भी मूल्य देने को तैयार नहीं थे। बाभन बटुक को पहली भीख लोहार की बेटी दे, यह कहाँ संभव था। मगर मेरी तो इस बगीचे वाली माँ ने आँख खोल दी थी। जोल्हा मुसलमान और बाभन में तथा बाभन और लोहार में मुझे कुछ भेद ही नहीं दिखता था। हलधारी की बुद्धि बड़ी तेज है, कहता फिरता है कली काल का और क्या प्रमाण चाहिए। रामकृष्ण को अमावस्या और पूर्णिमा में कोई भेद ही नहीं दिखता। अब बोल भला, न्यांगटा पलट सकता है उसकी बुद्धि जब तक माँ न चाहे। न्यांगटा यानी तोतापुरी को माँ ने बगीचे में दूर देश से बुलाया था, महज अपनी लीला पूरी करने के लिए। जैसे मुझे कामारपुकुर से और तुझे रामचंद्र दत्त के आंगन से अपने आंगन में खींच लाई थी। सो मैंने ठान लिया कि पहली भीख धनी देगी, तभी उपनयन संस्कार के लिए बैठूंगा। सोच मेरी जननी की कैसी मनोदशा रही होगी। मगर मैं लाचार था रे लेटो। मैंने तो बगीचे वाली माँ को एक दिन धनी के भीतर देखा था और सुध बुध खो बैठा था। बोल भला, माँ की भीख ठुकराकर क्या संस्कार कमाता। द्विजत्व की बात कितनी निरर्थक होती तब। मेरा हठ मेरा पागलपन नहीं था। संकट दूर किया लाहा महाशय धर्मदास लाहा की शुभ चिंता और उपस्थित बुद्धि ने। पिताजी के बंधु थे धर्मदास लाहा, बड़ा सहारा था उनका पिताजी के अभागे परिवार को। संकट की घड़ी में लाहा परिवार ने ही हम लोगों की रक्षा की। लाहा महाशय की व्यवस्था ने समाधान रचा। माई भाई उनकी बात अस्वीकार नहीं कर सकते थे। मेरा तो हृदय जुड़ गया धनी की भीख ग्रहण कर, जैसे पूरे जीवन के लिए माँ ने पाथेय डाल दिया हो मेरी झोली में। कृतार्थता का वह अद्वितीय आस्वाद था। धनी का भाव, उसकी आस्था, क्या बताऊं तुझे। जब मेरे कंठ से माँ का गुण गान गूंजता, वह दूसरे लोक में पहुंच जाती। सकल तोमार इच्छा इच्छामयी तारा तुमी, तोमार कर्म तुमी करो माँ, लोके बोले करी आमी। पंके बद्ध करो कि पगुड़े लंघाव गिरी, कारे दाव माँ ब्रह्मपद कारे करो अधोगामी। आमी यंत्रो तुमी यंत्री, आमी घर तुम्ही घरनी, आमी रथ तुम्ही रथी, जेमनी चलाव तेमनी चली। राग पूरा होते होते ठाकुर महाभाव में लीन हो गए। लाटू उन्हें सहारा देते माँ का नामोच्चार करने लगे।